कि अभ्यर्थियों को अब मुझे पता है कि पहले हम इंतजार कर रहे थे कब होगा कब होगा। अब हमें अधिकारियों ने कह दिया कि इस कैबिनेट में करेगा, तब इंतजार करें कैबिनेट की मीटिंग कब होगी कब होगी। तो मैं बता दूं जो 17 या 19 सितंबर से जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग 100% होगी। और मुझे लगा 1-2 दिन में आपको पता भी लग जाएगा कि इस दिन कैबिनेट की मीटिंग है और इस बार आप लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा, आप लोगों की खुशियां मिल जाएगी। साथियों कितने पापड़ बेले इसके लिए, लखनऊ गए, लाठियां खाई, जेल ले गया, बहुत कुछ किया। मैंने इस भर्ती को दिल पे लिया था, मैंने ग्रुप में भी कहा था कि मैं जी जान से लड़ूंगा और हम एक कदम दूर है मंजिल से। वो कैबिनेट का अनुमोदन होने के बाद कैबिनेट की आज्ञा आएगी, आज्ञा वो मुख्य सचिव से अप्रूवल होने के बाद विभाग में जाएगी। ऐसा नहीं जिस दिन कैबिनेट को होती आदेश हो जाएगी, 1 आधा दिन तो लगेगा, लेकिन जल्द ही जैसे कैबिनेट से अनुमोदन हुआ उसके बाद आपके नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा। आप चिंता न करिए, अंतिम स्टेज पे है, हमारा संघर्ष कामयाब हो रहा है हमारे। क्योंकि बहुत पहले आप लोगों को मैंने बता दिया था इस कैबिनेट, उसके बाद कई लोगों ने डाल दिया इस कैबिनेट। सबसे पहले मैंने बताया, क्यों बताया, क्योंकि लगातार वार्ता का दौर और धरातल पर संघर्ष हमारा जारी है। तो अंतिम स्टेज पे है, घबराए मत। मैंने कहा था ये मेरी इज्जत है, मैं लड़ूंगा, लड़ रहा हूँ और 9 साल बाद आपको न्याय मिलेगा। और इंतजार कर, कभी पता लग जाए कि कैबिनेट की मीटिंग है, कभी भी आपको सूचना मिल जाएगी और उसमें आपका ये मामला हल हो जाएगा और आप लोगों को न्याय मिल जाएगा। और इस बार हमारे इतिहास संघर्ष की जीतेगी। जैसे प्रयोगशाला साहिब के अभ्यर्थियों को 600 के लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई और कुछ पदों पर सूची जारी करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब रीट भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की कई मांग करें। मैं मानता हूँ 23 तारीख का पेपर कई लोगों का कठिन आया था, लेकिन मैं इतनी अपील कर सकता हूँ, अब अपील कर लो, आप काट के वीडियो डाल देना, ट्वीट कर देना। कई लोग कह रहे ट्वीट करो, तो मैं इतनी अपील बोर्ड के अधिकारियों से मैंने उस दिन कहा था, सरकार से भी अपील कर रहा हूँ, शिक्षा मंत्री से अपील कर रहा हूँ कि आप चाहे नॉर्मलाइजेशन करो, हमें कोई इतराज नहीं है। जो 23 तारीख को पेपर कठिन आया था उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनके 83 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, जिनके जो किनारे पे, उनका किसी का भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कम कर दोगे वो बाहर हो जाएगा। कम किसी का भी नहीं हो, नंबर नॉर्मलाइजेशन करके सबके बढ़ा दो, किसी के साथ गलत नहीं हो। 23 शिफ्ट वाले जिनका कठिन आया तो उनके साथ भी गलत नहीं हो, और जो जिनके फिक्स नंबर आ रहे हैं 90, 83, अलग अलग कैटेगरी के जो नंबर चाहिए उनके कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर हो जाएंगे, उनके साथ गलत हो जाएगा। तो किसी के साथ गलत नहीं हो, मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप चाहे नॉर्मलाइजेशन करिए, लेकिन कम किसी का नहीं हो। और जिनका पेपर कठिन आया उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, और जिनके सही नंबर आए, फिक्स नंबर आए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा निर्णय बोर्ड को करे। मैंने उस दिन कहा था, लिखित में भी कहा था, कम किसी का नहीं होना चाहिए, दिया था मैंने ज्ञापन में भी, और अब और अपील कर रहा हूं, गलत किसी के साथ नहीं हो, अपील कर रहा हूं। साथियों 1 लाख भर्तियां कौन कौन से विभाग में है, कितने पदों पे, वो हम वर्गीकरण की मांग लगातार कर रहे हैं कि बता तो दीजिए 1 लाख कौन कौन से हम मांग करें। एसआई की मांग करें, हम कर्ची प्रेक्षक की नई भर्ती की मांग करें, हम नई आरएस की मांग करें, एलडीसी की मांग करें, हम चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की मांग करें, सीनियर इंस्पेक्टर की मांग कर रहे हैं, और हम लोग पीआरओ एपीआरओ की मांग कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग विभागों में पदों पर रिक्त दंत चिकित्सक की कर रहे हैं, ओटी टेक्नीशियन की कर रहे हैं, इस सब की मांग कर रहे हैं। तो साथियों इसके अलावा फार्मासिस्ट की, नर्स ग्रेड, एनएम, इनकी विज्ञप्तियां जारी है, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रदर्शन किया, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, और जल्द ही हमारा प्रयास सफल होगा, आप लोगों को न्याय मिलेगा, खुशियां मिलेगी। अब वीडियो के लिए मेरे पास बार बार कॉल मैसेज, इतने कॉल आ रहे हैं, इतने कॉल, इतने मैसेज। कई लोग कह रहे हैं कि आप है ना जवाब नहीं देते हो। मेरे पास, मैं प्रदर्शन में बिजी था, आप लोग आए थे, मैं मिल नहीं पाया, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, बार बार कॉल और मैसेज नहीं करो। इस वीक में तो आपके आदेश जारी नहीं होंगे, अगले वीक में पंचायत राज विभाग के द्वारा जो दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल है बोर्ड को भिजवाया जा सकता है। पूरी संभावना अगले वीक में, इस वीक में नहीं भिजाए, कई कारण हो गए, 10,000 लोगों की दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं, जगह किसकी ड्यूटी लगानी है, कई व्यवस्थाएं करनी है, इस वजह से वो नहीं कर पाए। अगले वीक में सारा शेड्यूल वो बोर्ड को भिजवा देंगे, उसके बाद बोर्ड आदेश जारी कर देगा। तो इसमें इस वीक में कुछ नहीं होने वाला, आप अगले वीक का इंतजार करो। अगले वीक में भी यानी कि ये व्यवस्था कर पाए तो ही भिजवा पाएंगे। उन्होंने, मेरी बात हुई थी, वो पूरी संभावना बता रहे, उन्होंने गारंटी नहीं ली, संभावना उन्होंने बताई, लेकिन अगले वीक तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और इसके अलावा अभी कोई लोग कह रहे थे कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली, और कौन सी प्रक्रिया पूरी कर ली, जब शेड्यूल जारी होगा और वहां दस्तावेज सत्यापन होंगे तब होंगे ना। कौन सा शेड्यूल कर लिया यार, ट्वीट तो शेड्यूल से करिए आप। शेड्यूल जारी होगा, ये दस्तावेज सत्यापन कराने जाएंगे, तब सत्यापन का कार्य पूरा होगा। तो अगले वीक में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वीडियो वाली इस वीक का इंतजार मत करिए आप, इसमें कुछ नहीं हो पाएगी।
साथियों, जैसे मैं अलग अलग जिलों में टीएसपी के अभ्यर्थियों ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों का मामला उठाया, उनके पदों का जो क्षेत्र बढ़ा उनके पदों का मामला उठाया, उन्होंने कई मामले टीएसपी के क्षेत्र के अभ्यर्थियों ने मेरे सामने रखे। हम युवा बोर्ड की मांग इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी अभ्यर्थी टीएसपी के अभ्यर्थी या टीएसपी के लिए भी वहां एक बोर्ड बनाए, नॉन टीएसपी के लिए बनाओ। टीएसपी के अभ्यर्थी अपनी बात कहाँ रखें, वो पीड़ित है, दुखी है, 2500 वो सीटें हैं जिसके लिए मैंने आवाज उठाई कि जो 2500 2100 पर थर्ड ग्रेड के, 400 पर सेकंड ग्रेड के, वहां नॉन टीएसपी के लोग शिक्षक लगे हुए कई सालों 10-10 साल से, वो अपने घर आना चाहते, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से कई बार समझौता तो वो यहाँ आ जाएंगे, वो सीटें खाली हो जाएंगी। टीएसपी के अभ्यर्थी को 2100 प्लस 400 यानी कि 2500 सीटें मिलेंगी। वो आवाज भी मैं उठा रहा हूँ। टीएसपी के क्षेत्र बढ़ गया लेकिन उनको वो पद नहीं मिल रहे, वो आवाज भी हम उठाएंगे। और टीएसपी के तमाम मुझे मांग जो ज्ञापन मिले उनको मैं मांग पत्र पूरा बनाकर मुख्यमंत्री के अधिकारियों को जल्दी सौंप दूंगा और इनके लिए आवाज उठाऊंगा। टीएसपी के अभ्यर्थी ना सोचे आप अकेले हो, आपका भाई आपकी आवाज उठाएगा। यदि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तभी आपकी आवाज उठाएगा। और अब मुलाकात नहीं होगी, इससे पहले मैं लेटर पैड पे लिखकर जो तमाम ज्ञापन मिले मैं सीएमओ में भिजवा रहा हूँ, क्योंकि आपको न्याय मिलना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। और अब मैंने तो ये भी कहा कई ऐसी इश्यू है जो टीएसपी के बड़े महत्वपूर्ण इश्यू है। तो हमने कहा कि तमाम लोग जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आपके उदयपुर के सब तमाम जिलों को लोग एक दिन कमेटी बनाइए और आपके जो लोकल मंत्री उसके घर जाके बैठ जाएंगे कि आप समस्या हल करिए, आप यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हो, उनको न्याय दीजिए। तो उसमें भी मैं साथ बैठने के लिए आप तैयार हो जाइए, समय फिक्स कर लिए, मैं आ जाऊंगा। मैं आपके साथ हूँ, पहले भी साथ था, आज भी और आगे भी साथ रहूंगा आपके में। मोटर वाहन उप निरीक्षक का परिणाम जो है ना, इनके जो दस्तावेज, जो अनुभव